हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड भारती शर्मा और आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखते होंगे। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था हेपेटाइटिस क्या होता है, मतलब लीवर की बीमारी क्या होती है और उसके कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या हैं, किन किन चीज़ों से फैलता है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेपेटाइटिस के टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, मतलब कितने प्रकार की होते हैं और उसके लक्षण, अगर वह हमारे शरीर में हो जाए तो लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। तो आज मैं वही सब बताऊंगी। उससे पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जो हमारा हेपेटाइटिस है वह 2 वीक से लेके 6 महीने तक अगर हमारी बॉडी में ये सिम्टम लगातार बने रह रहे हैं तो हमारे शरीर में लीवर की समस्या है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है कि जिससे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए कि ये है क्या और इसके बचाव क्या है और इसके कारण क्या है, कि हम क्या गलती ना करें जिससे आगे ये चीज़ फैले ना। तो आइए आज मैं पढ़ाती हूँ आपको टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ABCD तो सभी ने पढ़ी होगी बचपन में भी, अभी बच्चों को पढ़ाते होंगे कुछ लोग, और जो दादा दादी होंगे वो अपने नाती पोतों को पढ़ाते होंगे। तो वैसे ही हमारा हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। टोटल 5 प्रकार का होता है हेपेटाइटिस। आगे मैं इसका डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी कि हेपेटाइटिस ए में क्या क्या होता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, बी में क्या होता है, सी में क्या होता है, डी में क्या होता है और ई में क्या होता है। अभी मैं आपको लक्षण बताती हूँ जो सब में कॉमन ही हैं। मतलब ये जो 5 हेपेटाइटिस, अगर 5 में से एक भी है तो ये कॉमन लक्षण वो कौन कौन से हैं, हम कैसे पहचाने हमारे लीवर में समस्या है। सबसे पहला लक्षण फीवर। आपको फीवर होगा अगर हमारे शरीर में कभी भी किसी भी डिसीज़ का इन्फेक्शन होता है तो उसका जो लक्षण निकल के आता है वो फीवर होता है। क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो वह सेल फाइट करती है उसके अगेंस्ट, तो वह टेम्परेचर क्रिएट करती है, उसी कंडीशन को हम फीवर बोलते हैं। फीवर क्या होता है आई होप कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। बुखार को ही मेडिकल भाषा में हम फीवर बोलते हैं। फटीक, अब ये फटाफटी तो सुना है, लेकिन फटीक क्या होता है? फटीक होता है हमारा थकावट। मतलब जब शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है या कभी कभी क्या होता है, उल्टियाँ ही आ जाती हैं या चक्कर ही आ जाते हैं, तो शरीर बहुत भारी महसूस होने लगता है, थका थका महसूस होने लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो उसी कंडीशन को मेडिकल भाषा में फटीग कहते हैं। फिर है हमारा तीसरा लॉस ऑफ एपेटाइट। अब ये क्या चीज़ है? ये भी अच्छी चीज़ है, पता होनी चाहिए, इसीलिए बता रही हूँ। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख ना लगना। इसीलिए मेरा होप यही है सबसे कि मेडिकल भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा समझें। लॉस ऑफ एपेटाइट को हम भूख न लगना को हम मेडिकल भाषा में लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। फिर है हमारा चौथा नोजिया। अब ये नोजिया क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि हमें उल्टी भी नहीं आती है लेकिन हमारा जी मचलाता है, ऐसा फील होता है कि मानो जैसे उल्टी आएगी लेकिन उल्टी होती नहीं है, तो उस कंडीशन को मेडिकल भाषा में नोजिया कहते हैं। फिर हमारा है वॉमिटिंग। अब ये वॉमिटिंग तो लेकिन सभी जानते होंगे, वॉमिट कर दिया, किसी के बच्चे ने वॉमिट कर दिया और ये मेरे को तो बहुत घिन आ रहा है, मैं तो यहाँ रुकूंगा भी नहीं। वॉमिटिंग को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हेडक हमारे सिर में दर्द होना। फिर है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है? पीलिया तो सुना होगा, पिरौटा। जो पिरौटा हो जाता है मतलब पीलिया हो जाता है, शरीर का पीला पड़ जाना, नाखूनों में पीलापन, आँखों का पीला पड़ जाना या त्वचा का पीला पड़ जाना, उस कंडीशन को मेडिकल भाषा में जॉन्डिस कहते हैं। फिर क्ले या पेल स्टूल। स्टूल क्या होता है? स्टूल बैठने वाला स्टूल नहीं। कभी आप सोचो ये बैठने का यकृत की बीमारी से क्या कनेक्शन है? मतलब जो हमारा लेट्रिन होता है, मेडिकल भाषा में लेट्रिन को स्टूल बोलते हैं।
तो जो लेटरिन होता है उसका कलर हल्का हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल कलर होता है लेटरिन का पीला, पीले से भी हल्का हो जाता है या कहें कि सफ़ेद हो जाता है इस कंडीशन में। फिर है हमारा पेन। हमारे शरीर में पेन होता है, मतलब हमारे शरीर में तो दर्द होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पेट में दर्द होता है। फिर है वीकनेस। वीकनेस क्या होती है जानते ही होंगे, कमज़ोरी। कमज़ोरी क्यों उत्पन्न हो रही है, किसी भी रोग में कमज़ोरी क्यों उत्पन्न हो रही है? आपको जब बुखार आएगा तब क्या होगा, थकावट होगी, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो उन सब चीज़ों से बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ जब जाएगी नहीं तो शरीर में कमज़ोरी उत्पन्न होगी, वही कारण है कि कमज़ोरी का। फिर है पेल स्किन, अभी बताया था कि स्किन का पीला हो जाना। एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब यहाँ है जो हमारा एब्डोमेन है, मतलब पेट है, वह खिंचे, मतलब बोलते हैं ना कि पेट फूल रहा है, बहुत पेट फूला फूला लग रहा है, पेट बहुत भारी लग रहा है, तो एब्डोमेन का मतलब पेट का मतलब मेडिकल भाषा में एब्डोमेन होता है, और डिस्टेंशन का मतलब उसमें खिंचाव पैदा हो जाना, तो उसको बोलते हैं पेट का फूलना। फिर है वर्टिगो। अब वर्टिगो कौन सी चीज़ है भैया? वर्टिगो कुछ नहीं है, जो कभी कभी होता है ना कि भाभी चक्कर खा के गिर जाती है, मेरी बहन गिर जाती है, मेरी बीवी ही गिर जाती है चक्कर खा के जब मैं उसे डांट देता हूँ, तो भैया वही होता है मेडिकल भाषा में वर्टिगो। हम लोग उसे वर्टिगो बोलते हैं, और हम लोग चक्कर आना भी बोलते हैं, लेकिन वो सिचुएशन के अनुसार बोलते हैं। चक्कर आने को मेडिकल भाषा में वर्टिगो बोलते हैं। आगे मैं आपके लिए बताऊंगी बचाव। आइए अब जानते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी तो हो गई, लक्षण तो उत्पन्न हो गए, अब उसको पता कैसे लगाएं? तो पता लगाने के लिए मेडिकल भाषा में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब जो हम लैब टेस्ट कराते हैं उनको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेगा, मतलब कि ये समस्या कब से है, या पहले तो ये समस्या नहीं हो चुकी है, या आपको और कोई डिसीज़ तो नहीं थी, पहले शुगर की बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वह कलेक्ट करेगा अपने डाटा में। फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपके पेट को अच्छे से चेक करेगा, आप जिस भाग में दर्द बता रहे हैं अच्छे से चेक करेगा। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए बोलते हैं। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, ही लीवर का फंक्शन क्या है और वह प्रॉपर मात्रा में कर रहा है या नहीं। सीबीसी ब्लड की मात्रा कितनी है। HVAG होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, मतलब जो हेपेटाइटिस की बीमारी होती है वह उसको डिटेक्ट करता है, मतलब बताता है, उस जांच में हमें पता चलता है। HCV हेपेटाइटिस सी वायरस वायरल मार्कर होता है, इसके लिए एलिजा, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कितना % है, इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है। फिर आइए हम बताते हैं कि अब इनके बचाव क्या हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में कर सकते हैं, सभी मोस्टली कर सकते हैं कि बचाव कैसे करें बीमारी जब हो गई है, या हमें जानकारी मिल रही है तो हम उसको पहले ही से प्रिवेंट कैसे करें, तो वही सब चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ। प्रिवेंशन, बचाव, सबसे पहले स्वच्छता। अब स्वच्छता का मतलब यहाँ कैसे है, मतलब कि आप घर में कुछ ड्यूटी करके आ रहे हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप अपने हाथों और पैरों को अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि क्या पता कौन से कीटाणु आपके हाथों द्वारा आपके मुंह में जाएं और वह डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए हाथों को और पैरों को अच्छे से धोएं तभी घर में एंटर करें। फिर है किसी के साथ अपना खाना या पानी शेयर ना करें। मैंने बताया था ना कि जो हमारा हेपेटाइटिस है वह हमारी छोटी छोटी गलतियों से हो रहा है। वायरल हो कैसे रहा है, खाना खा रहे हो, अगला बंदा पॉजिटिव है, तुमने उसके साथ खा लिया, तुम पॉजिटिव हुए, तो यहाँ पर इसीलिए खाना, किसी को खाना या पानी शेयर करने के लिए मना किया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप हेपेटाइटिस के और बीमारियों से भी बच सकते हैं जो वायरल डिसीज़ है। फिर सुरक्षित सेक्स के द्वारा भी ये बीमारी फैलती है, इसलिए बताया गया है कि अधिकतर प्रोटेक्शन यूज़ करें अगर यदि आपको पता है कि आप पॉजिटिव हैं। तो फिर है हमारा चौथा, खाने से पहले हाथों व फल को धो लें। खाने से पहले यहाँ हाथों और फल को धोने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे हाथ गंदे होते हैं तो वही चीज़ हमारे शरीर में जाती है खाने के द्वारा।
फिर यहाँ फलों के लिए क्यों बोला गया, क्योंकि फल जो होते हैं, जो जहाँ पे फल बेचते हैं लोग, वह कितने लोगों ने छुए होते हैं। ये कभी कभी क्या होता है कि फल जब काटता है काटने वाला, तो उस टाइम उसका हाथ कट जाता है और जो ब्लड होता है वो उन चीज़ों पे लग जाता है। फिर अगर आप अच्छे से धो लेंगे तो वो चीज़ वहीं पर थोड़ा कम हो जाएगी या डिटेक्ट ही हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। तो उससे आप बच जाएंगे पॉजिटिव होने से। फास्ट फूड ना खाएं, पर यहाँ मानेगा कौन कि फास्ट फूड ना खाएं, क्योंकि फैटी लीवर जो है ना समस्या, फास्ट फूड खाने की वजह से ही होती है। फिर है टीकाकरण कराएं। हेपेटाइटिस का वैक्सीन हमारे इंडिया में उपलब्ध है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराएं, बच्चों का भी और अपना भी, जिससे कि आप बच सकें बीमारी से। कान में छेद या टैटू करवाते समय सावधानी बरतें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टैटू करवाते समय या कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के हम कान छिदवाते हैं बचपन में, तो वो जो छेदने वाला होता है वो अनप्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि हर बंदा अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई धंधा करता है, उसमें उसकी कमी नहीं है, उसमें जागरूकता की कमी है। अगर वह सुई अगर पुरानी वाली यूज़ कर रहा है तो उसको वहीं रोके और उसको भी बताएं कि अगर आप ऐसा करते हो तो इससे ये बीमारी हो सकती है। फिर टैटू का भी मैंने बताया था कि आप एक टैटू करा रहे हो तो उसकी मतलब जो सुई है उसकी क्लियरिटी ले लो, मतलब कि वह ठीक है या नहीं है, या फिर स्टाइल है या नहीं है। नई सुई का हमेशा यूज़ करें, पुरानी मतलब जो किसी भी यूज़ हुई हो उस चीज़ को पहले देख ले फिर टैटू करवाएं। फिर है भरपूर मात्रा में भोजन लें, पानी पिएं। हमारे शरीर को अगर हम भोजन प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं और प्रॉपर मात्रा में पानी भी पी रहे हैं तो काफ़ी हद तक बीमारी कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं या बीमारी होती है तो उस टाइम हमें भूख नहीं लगती है और इस कारण वो जल्दी बढ़ती है। अगर आप खाना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही खाते रहोगे तो उससे क्या है कि जो बैक्टीरिया वायरस है उसकी ताकत कम होगी, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो मैं यही कहूँगी कि ये सावधानियां बरतें और बीमारी पर रोकथाम करें। इसलिए मैंने ये सारा कुछ हिंदी में लिखा है, जिससे कि हर एक इंसान, हर एक मतलब आम इंसान ये समझ सके और अपने आप को बचा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को बचाएं, क्योंकि यह एक घातक बीमारी है और आजकल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। आगे मैं इसके और वीडियो लेके आऊँगी टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। उसके टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस आज जो मैंने पढ़ाया है उसके ABCD जो भी टाइप्स है तो उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी आगे आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। थैंक यू।